श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ए ही संस्कृतम शिक्षे मही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। संस्कृत की आवृत्ति करते हुए, संस्कृत का व्यवहार में प्रयोग करते हुए संस्कृत का आनंद ले रहे होंगे। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले पिछली कक्षा की हम आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने अच संधि के अंतर्गत यण संधि किस प्रकार की जाती है इसको देखा था। चतुर्थी विभक्ति का एक नया नियम के लिए का अनुवाद करने के लिए अर्थम शब्द का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है उदाहरण सहित हमने समझा था। तकारांत नपुंसकलिंग जगत आदि शब्दों के रूप किस प्रकार चलते हैं उसको भी हमने देखा था और कुछ प्रसिद्ध तकारांत नपुंसकलिंग शब्दों की सूची भी आपको दी गई थी। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। 12वीं और 13वीं कक्षा में हम 1 से लेकर के 10 पर्यंत संख्या के प्रातिपदिक क्या हैं और किस प्रकार इसके रूप चलते हैं अच्छी तरह से देख चुके हैं और आपको याद भी हैं। 1 से लेकर के 10 पर्यंत संख्या के प्रातिपदिक आपके सामने हैं। 1, द्वि, त्रि, चतुर, पंचन, षष्ठ, सप्तन, अष्टन, नवन, दशन, ये 1 से लेकर के 10 पर्यंत संख्या के प्रातिपदिक हैं। आइए आज देखते हैं 11 से लेकर के 20 पर्यंत संख्या के प्रातिपदिक क्या हैं और उसके रूप किस प्रकार चलते हैं। पहले प्रातिपदिक देखेंगे। 11 के लिए प्रातिपदिक है एकादशन। आप देखें 10 के लिए प्रातिपदिक था दशन और 11 का प्रातिपदिक है एकादशन। तो दशन अर्थात 10, एक अर्थात 10 में 1 मिला दें तो 11 हो जाते हैं। तो एकादशन 11 के लिए प्रातिपदिक है। 12 के लिए प्रातिपदिक है द्वादशन। दशन में द्वि मिला दिया, द्वि अर्थात 2, 10 और 2 12 हो जाते हैं। तो 12 के लिए प्रातिपदिक द्वादशन। 13 के लिए त्रयोदशन, त्रयः 3 के लिए आता है तो त्रयोदशन। 14 के लिए चतुर्दशन, चतुर अर्थात 4, दशन अर्थात 10, 10 और 4 14। 15 के लिए पंचदशन। 16 के लिए षोडशन। 17 के लिए सप्तदशन। 18 के लिए अष्टादशन। 19 के लिए नवदशन। 9 और दशन 19 हो गए। 19 के लिए दूसरा प्रातिपदिक है एकोनविंशति। 20 के लिए है विंशति। विंशति का अर्थ है 20। अब 19 में आप देखें एकोनविंशति। एक ऊन एकोन, ऊन अर्थात कम, तो एकोन का अर्थ हो गया एक कम। विंशति अर्थात 20, 20 में 1 कम 19 हो जाते हैं। इसलिए 19 के लिए 2 प्रातिपदिक हैं। आप नवदशन का भी प्रयोग कर सकते हैं और एकोनविंशति का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब देखेंगे कि इन संख्याओं के रूप किस प्रकार चलते हैं। 13वीं कक्षा में हम दशन प्रातिपदिक के रूप देख चुके हैं जो आपको याद हैं और आपके सामने भी हैं। दश, दश, दशभिः, दशभ्यः, दशभ्यः, दशानाम, दशसु। यहाँ आप देख सकते हैं हमने दशन से पूर्व में एका जोड़ दिया तो एकादशन प्रातिपदिक बन गया। ठीक ऐसे ही दशन के जो रूप हैं उसमें भी पूर्व में यदि एका जोड़ देंगे तो हमको एकादशन के रूप मिल जाएंगे। जैसे एकादशन के रूप आपके सामने है एकादश, एकादश, एकादशभिः, एकादशभ्यः, एकादशभ्यः, एकादशानाम, एकादशसु। इसी प्रकार दशन प्रातिपदिक से पूर्व में यदि द्वा लगा देंगे तो हमको द्वादशन प्रातिपदिक मिलता है। ठीक ऐसे ही दशन के जो रूप हैं उसके पूर्व में द्वा जोड़ देने पर हमको द्वादशन प्रातिपदिक के रूप मिल जाएंगे। जैसे द्वादश, द्वादश, द्वादशभिः, द्वादशभ्यः, द्वादशभ्यः, द्वादशानाम, द्वादशसु। ऐसे ही दशन से पूर्व में त्रयो जोड़ा हुआ है तो हमको दशन के रूप में भी पूर्व में त्रयो जोड़ देने पर त्रयोदशन के रूप मिलेंगे। चतुर जोड़ने पर चतुर्दशन के रूप मिलेंगे। पंच जोड़ने पर पंचदशन के रूप मिलेंगे। षोडशन के भी रूप सरल हैं। आप 10 को देखते जाएं, मेरे साथ षोडशन के रूप बोलते जाएं। षोडश, षोडश, षोडशभिः, षोडशभ्यः, षोडशभ्यः, षोडशानाम, षोडशसु। षोडशसु यहाँ पर आप देखें तीनों ही सकार इकट्ठे हुए हैं, इसलिए उच्चारण में थोड़ी कठिनाई होगी पर अभ्यास करने पर यह भी सरल हो जाएगा। शो मूर्धन्य है,
दश में तालव्य सकार हैं और सु में दंत्य सकार हैं, तो थोड़ा ध्यान देंगे तो उच्चारण हो जाएगा। इसी प्रकार दशन से पूर्व में सप्त अष्टा नव जोड़ने पर सप्तदशन अष्टादशन नवदशन प्रातिपदिक बनते हैं, तो हमको दश से पूर्व भी सप्त अष्टा नव जोड़ने पर सप्तदशन अष्टादशन नवदशन इन प्रातिपदिकों के रूप मिल जाएंगे। तो है ना आसान। 11 से लेकर के 19 तक प्रातिपदिक के रूप यदि हमको दशन के रूप याद हैं तो ये रूप सब याद करने अत्यंत सहज हैं, सरल हैं। अब बच गए 2 प्रातिपदिक एकोनविंशति और विंशति। आइए अब देखते हैं इन दोनों के रूप किस प्रकार चलते हैं। पहले हम विंशति के रूप देखते हैं। जिस प्रकार विंशति के चलते हैं ठीक वैसे ही एकोनविंशति के चलेंगे। विंशति में अंत में इकार सुनाई पड़ रहा है, अतः यह इकारांत है। और विंशति के रूप संस्कृत में स्त्रीलिंग में चलते हैं, क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द माना जाता है। तो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है मति, तो विंशति के रूप भी मति के समान चलाने हैं। और दूसरी एक बात ध्यान देने योग्य है, विंशति के रूप एक वचन में ही चलते हैं। यद्यपि विंशति शब्द बहुत का वाचक है, 20 चीज़ों का वाचक है, उसके बावजूद भी विंशति के रूप एक वचन में ही चलते हैं। तो अब हमें मति के एक वचन के रूप देखने हैं। जिस प्रकार मति के एक वचन के रूप चलते हैं ठीक वैसे ही विंशति के रूप भी चलेंगे। तो मति के रूप तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद है, आपके सामने है, आप देखें। मति मतिम मत्या मतये मत्यै मतेः मत्याः मतेः मत्याः मतौ मत्याम हे मति, ये मति के एक वचन के रूप हैं। अब विंशति के भी ठीक वैसे ही चलेंगे। विंशति विंशतिम विंशत्या विंशतये विंशत्यै विंशतेः विंशत्याः विंशतेः विंशत्याः विंशतौ विंशत्याम। संख्या में संबोधन नहीं होता है, अतः संबोधन में रूप हमने नहीं चलाए हैं। विंशति के अनुसार ही एकोनविंशति के भी रूप चलते हैं। विंशति के रूप देखते जाएं और मेरे साथ बोलते जाएं। एकोनविंशति एकोनविंशतिम एकोनविंशत्या एकोनविंशतये एकोनविंशत्यै एकोनविंशतेः एकोनविंशत्याः एकोनविंशतेः एकोनविंशत्याः एकोनविंशतौ एकोनविंशत्याम। है ना कितना सरल। 11 से लेकर के 20 तक के रूप याद करना। दशन के रूप हमको अच्छी तरह से याद है, तो एकादशन और नवदशन तक के रूप याद हो ही गए हैं। और मति के भी रूप अच्छी तरह से याद है, अतः एकोनविंशति और विंशति के रूप भी हमें याद ही है। बस थोड़ी आवृत्ति करके मन में बिठाना है और कुछ नहीं करना है। एक ध्यान देने योग्य बात, 12वीं कक्षा में हमने देखा था एक के रूप एक वचन में ही चलते हैं, क्योंकि एक एक का ही वाचक है। और द्वि के रूप द्विवचन में ही चलते हैं, क्योंकि द्वि प्रातिपदिक 2 का वाचक होता है। और त्रि से लेकर दशन पर्यंत प्रातिपदिक के रूप बहुवचन में ही चलते हैं, क्योंकि 3 से लेकर के 10 पर्यंत शब्द जो हैं वो बहुतों के वाचक होते हैं। और साथ में यह भी देखा था कि एक द्वि त्रि चतुर इन 4 प्रातिपदिकों के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। द्वि प्रातिपदिक के रूप नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग में यद्यपि समान है, पर सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि इन 4 प्रातिपदिक के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। और पंचन से लेकर के दशन पर्यंत प्रातिपदिक के रूप तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं, यहाँ पर लिंग भेद नहीं है। जिस प्रकार दशन प्रातिपदिक के रूप तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं और बहुवचन में ही चलते हैं, ठीक वैसे ही एकादशन से लेकर के नवदशन पर्यंत प्रातिपदिक के रूप भी तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं और बहुवचन में ही चलते हैं। बच गए 2 शब्द, एकोनविंशति और विंशति। इन 2 प्रातिपदिकों के रूप हमने देखा स्त्रीलिंग में ही चलते हैं और एक वचन में ही चलते हैं। इस प्रकार 1 से लेकर के विंशति पर्यंत प्रातिपदिकों के विषय में इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 के रूप केवल एक वचन में चलेंगे, द्वि प्रातिपदिक के रूप केवल द्विवचन में चलेंगे तथा 3 से लेकर के नवदशन अर्थात 19 तक के रूप केवल बहुवचन में ही चलेंगे। दूसरी बात, 1 द्वि त्रि चतुर इन 4 प्रातिपदिकों के रूप तीनों लिंगों में पृथक पृथक चलते हैं, किंतु पंचन से लेकर के नवदशन तक के प्रातिपदिकों के रूप तीनों लिंगों में एक समान चलेंगे। एकोनविंशति और विंशति ये दोनों ही स्त्रीलिंग हैं और इनके रूप नित्य ही एक वचन में ही चलते हैं, द्विवचन बहुवचन में नहीं चलते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की एक बात है,
19 के लिए यदि हम नवदशन शब्द का प्रयोग करते हैं तो इनके रूप तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं और यह नित्य ही बहुवचन शब्द हो जाएगा। और यदि 19 के लिए हम एकोनविंशति शब्द का प्रयोग करते हैं तब ये स्त्रीलिंग प्रातिपदिक माना जाता है और इसके रूप एक वचन में ही चलते हैं। आइए इसी बात को तालिका में देखते हैं। तालिका में देखने से सरलता हो जाती है। तालिका अर्थात टेबल आपके सामने है। आप देखें संख्या, वचन और लिंग। संख्या है 1, उसके रूप चलते हैं केवल एक वचन में और तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न होते हैं। द्वि, इसके रूप चलेंगे द्विवचन में और तीनों लिंगों में यह भी भिन्न भिन्न है। त्रि और चतुर प्रातिपदिक, इनके रूप बहुवचन में ही चलते हैं और तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न होते हैं। पंचन से लेके नवदशन अर्थात 5 से लेके 19 तक के प्रातिपदिकों के रूप बहुवचन में ही चलते हैं और तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं। और यदि 19 के लिए नवविंशति शब्द का प्रयोग करते हैं तो नवविंशति और विंशति, इन दोनों के रूप एक वचन में ही चलते हैं और ये दोनों प्रातिपदिक स्त्रीलिंग हैं। आइए अब देख लेते हैं कि 1 से 20 तक की गिनती यदि हमें संस्कृत में गिननी हो तो किस प्रकार गिनेंगे। गिनती के लिए हमें हमेशा ही प्रथमा विभक्ति के रूप का ही प्रयोग करना है। आप देखें पंचन से लेके नवदशन पर्यंत तीनों लिंगों में रूप समान चलते हैं और बहुवचन में ही चलते हैं, अतः हमें हमेशा ही प्रथमा विभक्ति में एक रूप ही मिलेगा। और नवविंशति और विंशति के रूप भी स्त्रीलिंग में ही चलते हैं और एक वचन में ही चलते हैं, अतः यहाँ पर भी हमें प्रथमा विभक्ति में एक रूप ही मिलेगा। पर 1, द्वि, त्रि और चतुर, इन 4 प्रातिपदिकों में एक का रूप एक वचन में ही चलता है, द्वि प्रातिपदिक का रूप द्विवचन में ही चलता है, त्रि और चतुर का रूप बहुवचन में ही चलता है। पर क्योंकि तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं अतः हमें प्रथमा विभक्ति में 3 रूप मिलेंगे, एक पुल्लिंग का, एक स्त्रीलिंग का और एक नपुंसकलिंग का। इन 3 में से हमें गिनती करते समय नपुंसकलिंग वाला रूप ही प्रयोग करना है। तो आइए अब देखते हैं 1 से 20 तक की संस्कृत में गिनती किस प्रकार की जाएगी। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट अथवा षड, 2 में से किसी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। सप्त, अष्ट अथवा अष्टौ, यहाँ पर भी हम 2 में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, एकोनविंशतिः, यहाँ पर भी नवदश अथवा एकोनविंशति ही, 2 में से किसी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, और विंशति ही। तो 1 से लेकर के 20 पर्यंत यदि हमको गिनती गिननी हो तो इस प्रकार हमें बोलना होगा। तो आशा करती हूँ आपको अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि 1 से लेकर के 20 पर्यंत संख्या के प्रातिपदिक क्या हैं, कौन सा प्रातिपदिक स्त्रीलिंग में है, कौन से तीनों लिंगों में समान है और कौन से प्रातिपदिक के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं, किस प्रातिपदिक के रूप एक वचन में चलते हैं, किस प्रातिपदिक के रूप द्विवचन में चलते हैं और किन प्रातिपदिकों के रूप बहुवचन में चलते हैं। यह सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब आप इन गिनतियों का व्यवहार में अधिक से अधिक प्रयोग करें जिससे कि आपको याद रखने में सुविधा हो जाए। आइए आज पंचमी विभक्ति का एक नया नियम देखते हैं। नियम इस प्रकार है, भय व रक्षा अर्थ वाले क्रिया शब्द का प्रयोग होने पर जिससे भय लगता है अथवा जिससे रक्षा की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर नियम क्या है, भय और रक्षा अर्थ वाला कोई भी क्रिया शब्द हो सकता है, उस शब्द का प्रयोग करने पर जिससे भय लगता है उसमें भी पंचमी विभक्ति आएगी और जिससे रक्षा की जाती है उसमें भी हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। आइए उदाहरण से समझते हैं। वाक्य है, तिलचट्टा से उसको बहुत डर लगता है। अब तिलचट्टा आपके लिए हो सकता है नया शब्द लगता हो, पर शुद्ध हिंदी में तिलचट्टा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कॉकरोच बोलते हैं। तो प्रायः कॉकरोच से लोगों को डर लगता है, विशेषकर महिलाओं को। तिलचट्टा को संस्कृत में तैलप कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्द है, और परोषणी भी बोलते हैं। यह दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, नदी के समान रूप चलेंगे, तैलप के रूप राम के समान चलेंगे। अब वाक्य में डर लगता है, किससे डर लगता है, तिलचट्टा से। तो अब हमारा नियम क्या था, जिससे भय लगता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है।
तो हमारे वाक्य में भय तिलचट्टा से लग रहा है, अतः तिलचट्टा का अनुवाद करते समय हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। अब तिलचट्टा के लिए हमारे पास दो शब्द हैं, तैलप और परोशनी। यदि तैलप शब्द का प्रयोग करते हैं तो पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा तैलपात, और परोशनी शब्द का प्रयोग करेंगे तब पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा परोशन्याः। तिलचट्टा से इसका अनुवाद होगा तैलपात परोशन्याः वा, दो में से किसी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। शेष वाक्य है उसको बहुत डर लगता है, क्रिया है डर लगना। डर लगना, इसके लिए संस्कृत में भी धातु का प्रयोग होता है। इसके रूप अभी आपको सिखाए नहीं गए हैं क्योंकि थोड़े अलग चलते हैं पठ धातु की अपेक्षा से। पर इस नियम को समझने के लिए प्रत्येक लकार के प्रथम पुरुष एक वचन के रूप आपके सामने हैं। बिभेति, बिभेतु, अबिभेत, बिभीयात, भेष्यति। तो डर लगता है, इसका अनुवाद करने के लिए हमें बिभेति का प्रयोग करना है। उसको यहाँ पर लड़की समझ करके हम अनुवाद करेंगे तो सा बिभेति, डर लगता है, कितना डर लगता है, बहुत डर लगता है। तो ये जो बहुत शब्द है वो क्रिया को विशेषित कर रहा है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं, और क्रिया विशेषण शब्द संस्कृत में हमेशा ही नपुंसकलिंग होते हैं, और या तो द्वितीय विभक्ति में उसके रूप चलते हैं या तृतीय विभक्ति में चलते हैं, और नित्य ही एक वचन में ही चलते हैं। तो बहुत का अनुवाद करने के लिए हम अत्यधिक शब्द का प्रयोग करेंगे। तो अत्यधिक नपुंसकलिंग शब्द द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, एक वचन में रूप बनेगा अत्यधिकम। तो वाक्य का अनुवाद होगा तैलपात परोशन्याः वा सा अत्यधिकम बिभेति। अब ये कैसे पता चले कि क्रिया विशेषण में हमें कब द्वितीय का प्रयोग करना है और कब तृतीय का प्रयोग करना है? तो इसके लिए कोई नियम नहीं है, वो प्रयोग से ही हमें पता चलेगा कि कब द्वितीय का प्रयोग करना है और कब तृतीय का प्रयोग करना है। इसलिए चिंता न करें, अपने आप स्वतः ही जैसे जैसे संस्कृत में आप आगे बढ़ते जाएंगे समझ में आता चला जाएगा कि यहाँ पर क्रिया विशेषण में हम द्वितीय का प्रयोग करें या तृतीय का। बहुत का अनुवाद करने के लिए हम बहुशब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुशब्द का भी अर्थ बहुत ही होता है, और जब बहुशब्द का प्रयोग करेंगे तब बहुशब्द भी हमें नपुंसकलिंग लेना है और द्वितीय विभक्ति एक वचन में उसके रूप चलाने हैं। उकारांत नपुंसकलिंग शब्द मधु के रूप हम देख चुके हैं, तो बहु के रूप भी मधु के समान चलेंगे। द्वितीय विभक्ति एक वचन में मधु का रूप मधु ही होता है, तो बहु का रूप भी बहु ही होगा। वाक्य का अनुवाद होगा तैलपात परोशन्याः वा सा बहु बिभेति। आगे वाक्य है वह किसी से भी नहीं डरता है। इस वाक्य में आप देखेंगे कि डरने की क्रिया किसी से भी नहीं हो रही है। जब किसी से भय लग ही नहीं रहा तो पंचमी का प्रयोग कैसे करेंगे? तो इस प्रकार के निषेध अर्थ वाले जो वाक्य होते हैं उसमें हमें नहीं को हटा करके देखना चाहिए। तो वाक्य क्या बनेगा? वह किसी से डरता है। तो अब जिससे डर रहा है उसी में नहीं का प्रयोग करने पर भी पंचमी ही आएगी। तो यहाँ पर यदि डरने की क्रिया होती तो किससे होती? वो किसी से, अर्थात कोई एक अज्ञात व्यक्ति है उससे। तो अब नहीं का प्रयोग करने पर भी उस अज्ञात व्यक्ति में हमें पंचमी का ही प्रयोग करना है। तो अब यहाँ पर किसी से का अनुवाद करते समय हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। अब किसी का अनुवाद करने के लिए किम इस सर्वनाम का हमें प्रयोग करना है। पंचमी विभक्ति एक वचन में किम का रूप बनता है कस्मात। शेष वाक्य है वह भी नहीं डरता है। तो डरने के लिए हमें बिभेति का ही प्रयोग करना है। नहीं का अनुवाद करने के लिए न शब्द का प्रयोग करेंगे। भी का अनुवाद होगा अपि, वह का अनुवाद करेंगे सह। तो सह कस्माद अपि न बिभेति। आगे वाक्य है बदनामी के डर से वह परिवार चुप रहा। अब यहाँ पर डर किससे है? बदनामी से है। तो बदनामी का अनुवाद करते समय हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। बदनामी को संस्कृत में अवमान कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्द है, अतः बदनामी इसका अनुवाद होगा अवमानात। अब शेष वाक्य है डर से वह परिवार चुप रहा। तो चुप रहा इसमें कारण कौन है? डर है। डर को संस्कृत में भय कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अब हमने नियम देखा है हेतुवाची शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और यदि हेतुवाची शब्द पुल्लिंग अथवा नपुंसकलिंग में हो तो पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। यहाँ हमारा जो हेतुवाची शब्द है डर अर्थात भय, जो कि अकारांत पुल्लिंग शब्द है, अतः इसका अनुवाद करते समय हम तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं, पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं।
तो डर से इसका अनुवाद होगा भयेन भयात वा। अब शेष वाक्य है वह परिवार चुप रहा। चुप रहा, यहाँ चुप का अनुवाद होगा तुष्णीम। तुष्णीम यह अव्यय है और रहा इसका अनुवाद करने के लिए हम स्था धातु लंग लकार का प्रयोग करेंगे। वह परिवार का अनुवाद होगा सह परिवारः। संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा अवमानात् भयेन भयात् वा सह परिवारः तुष्णीम अतिष्ठत्। आगे एक वाक्य और देख लेते हैं। कुत्ते के डर के कारण आजकल बच्चे यहाँ नहीं खेलते हैं। किससे डर है? कुत्ते से। तो कुत्ते का अनुवाद करते समय हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। कुत्ते को संस्कृत में कुकुर कहते हैं, भशक भी कहते हैं। भशक भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है, अतः कुत्ते का अनुवाद होगा भशकात। अब डर को संस्कृत में भीति भी कहते हैं। पीछे हमने वाक्य में देखा था डर का अनुवाद किया था भय, और डर का अनुवाद भीति भी होता है। भीति शब्द स्त्रीलिंग है। नहीं खेलने का कारण कौन है? डर, भीति। तो भीति यह हेतुवाची शब्द है, अतः हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना होगा। तो भीति का अनुवाद होगा भीत्या। अब शेष वाक्य है आजकल बच्चे यहाँ नहीं खेलते हैं। आजकल का अनुवाद होगा अद्यत्वे, अव्यय शब्द है। संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा भशकात भीत्या अद्यत्वे बालकाः अत्र न खेलन्ति। आशा करती हूँ अब आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि भय अर्थ वाले क्रिया शब्द का प्रयोग होने पर जिससे भय लगता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार करना है। अब आइए देखते हैं कि रक्षा अर्थ वाले क्रिया शब्द का प्रयोग होने पर जिससे रक्षा की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। वाक्य है मच्छरदानी मच्छर से हमारी रक्षा करती है। अब किससे रक्षा हो रही है? मच्छर से। तो मच्छर का अनुवाद करने के लिए हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। मच्छर को संस्कृत में मशक कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो मच्छर से इसका अनुवाद होगा मशकात। शेष वाक्य है मच्छरदानी हमारी रक्षा करती है। मच्छरदानी को संस्कृत में मशक जाल कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। रक्षा करना इस क्रिया का कर्ता है, अतः शेष वाक्य का अनुवाद होगा मशक जालम मशकात अस्मान रक्षति। आगे वाक्य है डाकुओं से पिता की रक्षा के लिए बेटे ने जान की बाजी लगा दी। तो यहाँ पर किससे रक्षा की जा रही है? डाकुओं से। तो जिससे रक्षा की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो डाकुओं का अनुवाद करते समय हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। डाकू को संस्कृत में तस्कर कहेंगे, अकारांत पुल्लिंग शब्द है और डाकू बहुत सारे हैं, अतः बहुवचन का प्रयोग होगा। अतः डाकुओं से इसका अनुवाद होगा तस्करेभ्यः। शेष वाक्य है पिता की रक्षा के लिए बेटे ने जान की बाजी लगा दी। तो यहाँ पर जान की बाजी लगा दी इसका अनुवाद करने के लिए हमें प्राणांत प्रयासम के साथ क्री धातु का प्रयोग करना है। जान की बाजी लगाना अर्थात प्राणांत प्रयास करना, अर्थात जिसमें प्राण का अंत हो जाए उस तरह का कठिन प्रयास करना। इसलिए जान की बाजी लगा दी इसका अनुवाद करने के लिए हम प्राणांत प्रयासम के साथ क्री धातु का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य वर्तमान में है तो क्री धातु का वर्तमान काल लट लकार का प्रयोग करेंगे। वाक्य हमारा भूतकाल में है तो हमें लंग लकार का प्रयोग करना है, और भविष्यत काल में है तो हमें लृट लकार का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर क्योंकि हमारा वाक्य भूतकाल में है अतः हम क्री धातु का लंग लकार का प्रयोग करेंगे। अब जान की बाजी लगाने वाला कौन है? बेटा है। तो कर्ता यहाँ पर बेटा है, बेटे का अनुवाद पुत्र होता है। रक्षा के लिए, तो आपको याद है ना, के लिए का अनुवाद करने के लिए हम तुमुन प्रत्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो रक्षितुम यह रूप बनेगा, और किसकी रक्षा? पिता की। पिता रक्ष क्रिया का कर्मकारक होने से हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, अतः संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा तस्करेभ्यः जनकम रक्षितुम पुत्रः प्राणांत प्रयासम अकरोत्। के लिए का अनुवाद करने के लिए हम चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करने के लिए हमें ल्युट प्रत्ययांत शब्द का प्रयोग करना होगा। रक्ष धातु का ल्युट प्रत्ययांत रूप बनता है रक्षण। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो रूप बनेगा रक्षणाय। और जब भी हम ल्युट प्रत्ययांत शब्द का प्रयोग करेंगे तब कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, अतः पिता का अनुवाद होगा जनकस्य। संपूर्ण वाक्य बनेगा तस्करेभ्यः जनकस्य रक्षणाय पुत्रः प्राणांत प्रयासम अकरोत्।
और के लिए का अनुवाद करने के लिए हम अर्थम का भी प्रयोग कर सकते हैं। ल्युट प्रत्ययांत रक्षण के साथ अर्थम शब्द जोड़ करके रूप बनता है रक्षणार्थम। तब वाक्य का अनुवाद होगा तस्करेभ्यः जनकस्य रक्षणार्थम पुत्रः प्राणांत प्रयासम अकरोत्। आगे एक वाक्य और देख लेते हैं। बहू बिल्ली से दूध बचाकर रखना, कहीं पी न ले। यहाँ पर दूध किससे बचाना है? बिल्ली से। बिल्ली से दूध की सुरक्षा करनी है, अतः बिल्ली का अनुवाद करते समय हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। बिल्ली को संस्कृत में मार्जारी कहते हैं। ई कारांत स्त्रीलिंग शब्द है, अतः पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा मार्जार्याः। रखना, इसका अनुवाद करने के लिए हमें स्थापित धातु का प्रयोग करना होगा। आदेश होने से लोट लकार का प्रयोग करेंगे। बचाकर, इसका अनुवाद करने के लिए हमें त्वा प्रत्ययान्त क्रिया का प्रयोग करना होगा। यदि सांस स्वयं दूध को बचाती तब रक्ष धातु का प्रयोग होता और रूप बनता रक्षित्वा, पर यहाँ सांस स्वयं दूध को नहीं बचा रही है, बहू से बचवा रही है, अतः हमें रक्षा करवाना अर्थ वाली रक्षी धातु का प्रयोग करना होगा, जिसके रूप पाठी के समान ही चलते हैं। तो अब रक्षी धातु त्वा प्रत्ययान्त क्रिया बनती है रक्षयित्वा। दूध जो है वो रक्षी क्रिया का कर्म कारक होने से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा और बहु का अनुवाद करने के लिए हमें संबोधन विभक्ति का प्रयोग करना होगा। अतः वाक्य बनेगा वधू मार्जार्याः दुग्धम रक्षयित्वा स्थापयतु। अब आगे वाक्य है कहीं पी न ले। इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद करने के लिए हमें विधिलिंग का प्रयोग करना है। इस वाक्य में क्रिया है पीना। पीना के लिए हमें पा धातु का प्रयोग करना है। विधिलिंग में रूप बनेगा पिबेत। कहीं का अनुवाद करने के लिए कदाचित अव्यय का प्रयोग करेंगे और न का अनुवाद करने के लिए न अव्यय का प्रयोग होगा। तो संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा वधू मार्जार्याः दुग्धम रक्षयित्वा स्थापयतु न कदाचित पिबेत। इस प्रकार आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि रक्षा अर्थ वाले क्रिया शब्द का प्रयोग होने पर जिससे रक्षा की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार करना है। तो आज का पाठ हम यहीं तक रखते हैं। यदि आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप हमें अवश्य पूछें। आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। यदि आप अपने इष्ट मित्र साथी को संस्कृत पाठशाला से जोड़ना चाहते हैं या स्वयं जुड़ना चाहते हैं तो आप देखेंगे हर वीडियो के नीचे उल्टे तीर का यहाँ पर एक निशान रहता है। उस पर यदि आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा और नीचे जा करके आप देखें टेलीग्राम पर चलने वाली हमारी संस्कृत पाठशाला की लिंक दी हुई है और व्हाट्सएप पर भी हमारे 7 ग्रुप चलते हैं, 8 ग्रुप चलते हैं, उसकी भी यहाँ पर लिंक दी हुई है। दो में से किसी भी एक लिंक पर क्लिक करके आप हमारी संस्कृत पाठशाला से जुड़ सकते हैं। और थोड़ा नीचे जाएंगे तो अब तक जितनी भी कक्षाएं हुई हैं उनकी प्लेलिस्ट की एक लिंक दी हुई है। यहाँ पर क्लिक करने से आप सभी वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। और थोड़े नीचे जाने पर आर्यवन आर्ष कन्या गुरुकुल की वेबसाइट की लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप गुरुकुल का सामान्य परिचय प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमेशा के लिए हम आपके साथ जुड़ जाएंगे और संस्कृत कक्षाओं के अतिरिक्त उपनिषद आदि की कक्षाएं, जैसे नीचे आप देख रहे हैं केनोपनिषद की कक्षा है, और भी कक्षाएं हम समय समय पर अपलोड करते रहते हैं, वो भी आपको समय पर मिल जाएगी। आप लोगों ने हमारा वीडियो पसंद किया, ध्यान से सुना, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हार्दिक धन्यवाद। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निम्रुचि श्रद्धे श्रद्धापये हनः।